नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। सोमवार तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। काली पट्टियां बांधकर सदन में विपक्ष पहुंचा था। विज ने विपक्ष पर राष्ट्रगान के अपमान का भी आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने काली पट्टियां बांधकर राष्ट्रगान का अपमान किया। विज सदन में एपीएमसी एक्ट पर भी हंगामा हुआ। जी हां, बता दें आपको कि सदन में एपीएमसी एक्ट को लेकर भी हंगामा हुआ। तो पहला ही दिन आज हरियाणा बजट सेशन को लेकर, और इस बजट सत्र के पहले दिन हंगामा देखने को मिला। जो कांग्रेसी विधायक थे वो काली पट्टियां बांधकर यहां पहुंचे थे, जिसे लेकर अनिल विज ने विपक्ष को खूब खरी खरी सुनाई। साथ ही सदन में एपीएमसी एक्ट पर भी खूब हंगामा हुआ। पहला दिन था, अब सोमवार को कार्यवाही एक बार फिर होगी। अभी सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस देश में रह के राष्ट्रीय गीत का अपमान करोगे, राष्ट्रीय गान का अपमान करोगे। आप बांधो, चाहे मुंह पे भी बांधो, हमने क्या लेना, लेकिन राष्ट्रीय गीत के टाइम को उतारनी चाहिए, राष्ट्रीय गान के टाइम को उतारनी चाहिए। चलिए, आप चाहे मुंह पे भी बांध के हो, हमने क्या लेना। मंत्री जी, राष्ट्रीय गीत के टाइम आपको उतारनी चाहिए थी। प्लीज जरा बैठ जाइए, व्यवस्था बना करके। सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने 3 कृषि कानून के विरोध में पैदल मार्च निकाला। हुड्डा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ यह मोर्चा खोला गया। कांग्रेस की ओर से किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की गई। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है तमाम मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी और जो महंगाई है उन मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी विधायक मौजूद हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो नेतृत्व कर रहे हैं सभी विधायकों का, और अविश्वास प्रस्ताव भी आज कांग्रेस लाने वाली है सदन के अंदर। बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, आज पैदल मार्च किस विषय को लेकर निकाला जा रहा है? आज हम जो किसानों के हित में हैं, जो किसान बैठे हैं 3 महीने से और कईयों की जान चली गई, उनके हित में किसानों के सुरक्षित रहना चाहिए। किसान है, किसान बोता अकेला है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। किसानों की बात सुननी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव भी आज आप लाने जा रहे हैं। और 10 तारीख को डिस्कशन होगा। 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव डिस्कशन। प्राइवेट मेंबर बिल आपने दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसका हम 3 बजे आएंगे तो बताएंगे हम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे हमारे साथ। रघुवीर कात्यायन जी से ही बात करेंगे। कात्यायन साहब से बात करेंगे कि कात्यायन जी क्या कहेंगे किस चीज को लेके आज ये किसान जो विरोधी बिल हैं और वो वापस लेने के समर्थन में हमारा ये है कि भाई किसान विरोधी जो बिल हैं वो वापस लें। एमएसपी की जो गारंटी है उसका कानून बनाए। तो कहेंगे राव दान सिंह हमारे साथ हैं, महेंद्रगढ़ से विधायक है। क्या कहेंगे दान सिंह जी? हम यही कहना चाहते हैं कि हम ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज किसानों के ऊपर एक बदहाली का आंसू बहाने का समय आ चुका है। आज किसान 100 दिन से आंदोलनरत है और 3 काले कानूनों की वजह से पीड़ित है। उन्होंने सरकार से कहा है कि आप इन 3 काले कानूनों को वापस लो, लेकिन सरकार अभी तक कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, बल्कि बिजली और पानी और डीजल और पेट्रोल और खाद सब चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। आपने प्राइवेट मेंबर बिल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपका सवाल बिल्कुल मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। ऐसे है कि एपीएमसी एक्ट की अमेंडमेंट के तहत हमने ये अमेंडमेंट बिल दिया है। उस बिल में कोई भी त्रुटियां नहीं है, ना वो बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने इस कानून को, इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करना था, इसलिए इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। तो एक तरफ आज हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ लव जिहाद को लेकर हरियाणा सरकार में ही खींचतान दिख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया, उनकी तरफ से कहा गया कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा। लव जिहाद नाम से पहले भी कोई कानून नहीं आया था। दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई थी। तो लव जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिली थी, और अब सीएम की तरफ से साफ किया गया कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा। लेकिन हम देख चुके हैं कि कई ऐसे कानून पहले भी आ चुके हैं जिन्हें लेकर बहुत सी चीजें कही और सुनी गई है, और अब
सीएम ने यह जरूर कहा कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून जरूर आएगा, क्योंकि ना तो किसी धर्म में और ना ही किसी समाज को यह स्वीकार है कि किसी लालच में लोगों के चलते किसी का धर्मांतरण करवाया जाए। लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा। मांगी बात ये पहले से था। ये नहीं, पहले से ही शुरू किया है। कहीं भी किसी भी प्रदेश में लव जिहाद से कोई कानून नहीं आया है। वो या तो धर्मांतरण के विरोध में और या फिर धर्मांतरण की स्वतंत्रता में, हाँ, इस नाते से और वो कानून आते हैं, उसी नाम से कोई ना कोई कानून आएगा। लेकिन कानून आएगा उस तरह का जो जबरदस्ती फोर्सफुली रिलीजन को चेंज करने को लेकर। हाँ, आएगा ना। आखिर ये हमारे यहाँ ना तो संविधान में इसकी अनुमति है, ना समाज इसको स्वीकार करता है कि धर्म जो है वो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। इसको किसी के धर्म परिवर्तन को जबरदस्ती, लाभ से, लालच से, धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन ये समाज भी स्वीकार नहीं करता, संविधान भी। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर जेजेपी और बीजेपी के बीच खींचतान पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी प्रतिक्रिया दी। यह सिर्फ दिखावा है, केवल सत्ता के शौक में यह सरकार चल रही है। अल्पमत आप किसे कहते हैं? जो 40 एमएलए विधायक लेकर आए, कम से कम 46 चाहिए थे, और उसमें सरकार बनाई है ऐसी पार्टी के साथ जो इनका विरोध कर रहे थे और इनके विरोध में जिन्होंने वोट लिए। तो सरकार तो अल्पमत में है ही ये पहले दिन से। बीच बीच में दिखावा कर देते हैं, कभी साथ कभी कुछ, कभी दिखा देते हैं कि ये कानूनों के खिलाफ, कभी कह देते हैं कानूनों के समर्थन में, कुछ एमएलए कुछ बोल देते हैं। तो बात तो ये है कि अल्पमत में ये हर तरह से सरकार है, लेकिन क्योंकि सत्ता एक बहुत बड़ी चीज़ है, सत्ता के लालच में कहिए या कुछ भी कहिए, ये साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में 75% आरक्षण को लेकर नौकरियों में देश की वित्त मंत्री ने सवाल उठाए। जी हां, हरियाणा के फैसले पर वित्त मंत्री ने सवाल उठाए। युवाओं को 75% कोटे पर सवाल उठाए गए। निर्मला सीतारमण ने फैसले पर हैरानी भी व्यक्त की। दरअसल हरियाणा सरकार का जो फैसला नौकरियों को लेकर हरियाणा में आया है, उसे लेकर निर्मला सीतारमण ने इस फैसले पर हैरानी जताई। हरियाणा सरकार का फैसला समझ से परे है, निर्मला सीतारमण की तरफ से यह बात कही गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार की तरफ से ये बात फाइनल की गई कि हरियाणा में 75% आरक्षण नौकरियों में हरियाणवियों का ही रहेगा। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने सीधे सवाल उठाए हरियाणा सरकार के इस फैसले पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।